कुछ लोग जिंदगी के अंदर बड़े लकी होते हैं, इतने लकी कि हम जो जिंदगी में पाना चाहते हैं इन लोगों के पास पहले से ही है। एक बड़ा अच्छा घर, एक बड़ी अच्छी गाड़ी, एक की जगह कई के पास बहुत सारी भी होती है। जहाँ ये ट्रिप लगाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, जो खाना चाहें वो खा सकते हैं। और बड़े सारे नौकर होते हैं इनके आसपास जो बस घूमते रहते हैं। और हम चाहते हैं यार ये ज़िंदगी मुझे कब मिलेगी, कितने सालों बाद। कहीं ना कहीं ये विचार भी अगर आपके मन में आ रहे हो और ऐसी ज़िंदगी आप भी जीना चाहते हैं तो आज की कहानी ध्यान से सुनिएगा। उत्कर्ष अभी कॉलेज में था, लेकिन उसके मन में था कि वो एक बिजनेस स्टार्ट करे। उसको लगा कि अगर मैं कुछ बहुत बढ़िया कर लूँ और आसपास के जो लोग हैं उनकी तरह मुझे अपनी लाइफस्टाइल बनानी है, क्योंकि जो कॉलोनी में वो रहता था बड़ी पॉश कॉलोनी थी। वो तो उसके दादा ने वो मकान खरीद लिया समय से पहले, तो वहाँ रह पा रहे थे। नहीं तो फादर अच्छा कमा रहे थे पर इतना बढ़िया नहीं कि जो लग्जरी वो जीना चाहता है, जैसे जीना चाहता है वैसे जिए। और इन सब लोगों में उत्कर्ष को एक आंटी बड़ा अट्रैक्ट करती थी, जिनके पास में एक नहीं 3 अलग अलग BMW कार थी। एक काली, एक वाइट और एक रेड कलर की। और वो बड़ी शान से सुबह गार्डन में बैठती, नौकर जूस लेकर आते, जूस पीते हुए वो आराम से मैगजीन्स वगैरह पढ़ती और फिर फ़ोन पे कुछ देर बात करती। वहीं पे एक योगा टीचर उनको योगा सिखाने के लिए आता तो उनसे वो योगा सीखती, फिर डिनर पे निकल जाती। कोई ना कोई पार्टी होती रहती और बड़े आराम से वो अपनी जिस BMW में जाना चाहे, मतलब एक नहीं 3 BMW, उसमें वो बैठ के जाती थी। तो उत्कर्ष को बड़ा अट्रैक्ट करता था, यार ये तो बहुत लकी है आंटी, इनके पास में 3 BMW हैं, काश मेरे पास भी हो जाए। और इसलिए वो कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोच रहा था मैं खुद का कोई काम स्टार्ट करूं। और इसी बीच उसको मौका मिला कि वो उज्जैन से निकल कर दिल्ली में एक फंक्शन में जाए। हालांकि थोड़ा दूर था, लेकिन फिर भी उसने फादर से परमिशन ली और अपने एक दोस्त के साथ में वो दिल्ली के फंक्शन में पहुंचा। इस फंक्शन में इंडिया के कुछ गिने चुने इंटरनेशनल लेवल पर जो काम करने वाले बिजनेसमैन थे वो आए थे। और वहाँ पे उत्कर्ष को थोड़ा सरप्राइज हुआ जब उसने देखा कि वही आंटी अपनी वाइट BMW से वहाँ आई हैं। अब उसने कहा इन आंटी को तो क्या ज़रूरत है, इनके हस्बैंड इतना अच्छा कमा रहे हैं, पर हो सकता है किसी को छोड़ने आई हो, कोई शॉपिंग करने आई हो। लेकिन उत्कर्ष तब और ज़्यादा सरप्राइज हो गया जब उसने देखा कि स्पीकर्स जो टॉप 5 स्पीकर थे, जिन 5 स्पीकर्स को सुनने आया था उसमें से एक ये आंटी भी थी। उनका नाम था वंदना नंदा। अब उत्कर्ष ने कहा यार ये आंटी, इनको तो मैं बिल्कुल घर के पास देखता हूँ, इनको सुनने के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ, ऐसा क्या है इनके अंदर। और उसने उनकी कहानी सुनी तो पता लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी एक्सपोर्टर हैं हैंडमेड बैग की। जो यूरोप की बड़े बड़े देश हैं वहाँ की कंपनीज में ये अपने कपड़ों के और जो कागज़ के बैग हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं। कहानी सुनी, लेकिन उत्कर्ष का मन था कि थोड़ा और जाने। और क्योंकि आंटी पास में ही रहती थी तो उसने थोड़ा चुचकुताते हुए उनके पास गया और उनसे कहा आंटी आप मुझे शायद नहीं जानते होंगे, मैं आपके घर के पास ही रहता हूँ। आंटी भी मुस्कुराई, बोले नहीं बेटा मुझे पता है, तुम चुप चुप के छत पर से मुझे देखते हो। उत्कर्ष बिल्कुल लाल हो गया, उसको लगा कि शायद आंटी उसको नहीं देखते, पर इन्होंने तो ऑब्जर्व करा और आंटी हंस पड़ी। आंटी ने कहा ये जगह सही नहीं है, तुम चाय पे आओ, 2 दिन बाद जब थोड़ा समय होगा तो सुबह की चाय तुम मेरे साथ पीना। अब उत्कर्ष के लिए तो जैसे पंखी लग गए। एक लेडी जिसको सुनने के लिए वो इतनी दूर से आया था वो उसको चाय पे बुला रही है। उत्कर्ष बड़ा खुश हुआ, बिल्कुल तैयार होके थोड़ा जल्दी उठ के नहा धो के बिल्कुल ड्रेसिंग वेसिंग का बन के वो आंटी से मिलने के लिए पहुँचे सुबह। वहाँ उन्होंने उनसे पूछा कि आंटी जो सक्सेस आपकी है आपने कैसे हासिल करी। आंटी ने कहा देखो मुझे पता है तुम अभी यंग हो, कई चीज़ें तुमने सोची होंगी, मैं भी एक समय यंग थी। 2004 में मैं भी जॉब कर रही थी और उस समय मेरे जो हस्बैंड थे वो अलग जॉब किया करते थे, पर
कुछ चैलेंजेस आए तो, और मेरे जो हस्बैंड थे वो मेडिकली अनफिट हुए, उनको कुछ पैरालिसिस अटैक आया और उस वजह से जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो थोड़ी मेरे ऊपर आई। और उस समय हमारे पास एक ऑप्शन था कि या तो हम अपने काम को करें, लेकिन घर पे फिर हस्बैंड को संभालने वाला कोई भी नहीं था। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसको मैं अपने घर से ऑपरेट कर सकूं, और मैंने दूसरा ऑप्शन आजमाया क्योंकि मेरे बच्चे भी थे, हस्बैंड की भी देखभाल करनी थी, इन लॉज नहीं थे साथ में। तो मैंने अपने जो हैंडमेड बैग का है, जो मुझे थोड़ा आता है, जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाया था, उसको मैंने करना चालू करा। धीरे धीरे वो काम बढ़ा। 2004 में मैं चालू करा, मेरे हस्बैंड भी घर से ही मुझे मदद करने लगे और फिर 2006 तक वो काफ़ी अच्छा चलने लगा। वो हमारा जो काम था वो 3 या 4 सिटीज़ में फैल गया, काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट आ रहे थे। पर अचानक 2006 के बाद मुझे ये लगने लगा कि किसी की नज़र लग गई हमारे बिजनेस को, क्योंकि मेरे जो एम्प्लॉयज़ थे वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं रुक रहे थे, जो ऑर्डर्स थे बराबर कम होते चले जा रहे थे, और हम जो भी नया माल लेके आते वो बेटर क्वालिटी का नहीं था। पता नहीं क्या था, हम ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे, हम जहाँ थे वहीं अटक गए, जो पुराने क्लाइंट थे वहीं पे था, और मैं काफ़ी परेशान थी, थोड़ा इरिटेट थी। हस्बैंड अभी सपोर्ट कर रहे थे लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ रहा था, और हम फुल टाइम दे रहे थे, उसके बाद में भी नहीं। पहले मैं अकेली थी तो बढ़ गया इतना, पर अब जब हम दोनों साथ में थे तब नहीं भर रहा था। मैं लगभग कुछ महीने तक इसी उधेड़बुन में थी कि कहाँ गलती हो रही है। और फिर 2007 में, मुझे आज भी दिन याद है, मई का लगभग महीना था और मैं 11 बजे अपने ऑफिस पहुंची और वहाँ मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई। हम दोनों ने साथ में ग्रेजुएशन करा था और मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि देख, मैं एक्चुअल में एक जगह काम करती हूँ और मैं उस जॉब को छोड़ना चाहती हूँ। मैंने कहा कि भाई तू तो बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रही है, वो तो बड़े नामी एक्सपोर्टर हैं, तू उनको क्यों छोड़ना चाह रही है। उसने कहा कि अब क्या बताऊं, जो मेरी ओनर हैं बड़ी गुस्सैल है यार, छोटी छोटी चीज़ पे मीन निकालती है। मैं कोई उसको आइडिया दूं तो उसको वो आइडिया नहीं सुनना। हमारी जो छुट्टियां हैं वो छुट्टियां प्रॉपर नहीं देती हमें। हम लोग अगर कुछ बोनसेस मांगे तो उसमें टालम टोल करती रहती है, वो हमें नहीं दिया जाता, और फैमिली के लिए हम समय नहीं निकाल पा रहे। तो मैंने सोचा कि जब तू इतना अच्छा काम कर रही है तो मैं तेरे साथ करती हूँ, उनके साथ क्या करना। पर उनकी बातों से मैं कुछ देर के लिए चुप हो गई, क्योंकि जो खामियाँ उसने अपनी बॉस की बताई थी वो तो मेरी थी। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे बारे में बात कर रही है, तो मैं कुछ नहीं बोली। पर मैंने उसको कहा कि देख, कुछ समय रुक, 1 महीना दे मुझे, 1 महीने बाद तू आना। अब मैं चाहती तो उसको उसी दिन बुला लेती और साथ में काम करते, लेकिन मैं चाह रही थी कि जो मेरा व्यवहार है उसको मैं 1 महीने में थोड़ा बेटर करूं, मैं अपने लोगों का ध्यान रखूं, उनको और बेहतर बनाऊं, और 1 महीने बाद जब वो आए तो उसको वो इन्वायरमेंट मिले जिसकी वो सोच कर आई है, और मैं अपने लोगों को भी बेहतर बना पाऊँ। तो मैंने अपने लोगों पे भरोसा करना चालू करा, उनके आइडियाज़ को तवज्जो देना चालू करा। मुझे लग रहा था कि मैं मालिक हूँ तो जो बोलूँगी वैसे होगा, पर ऐसा नहीं था। तुम यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही मैंने अपनी टीम का ध्यान देना चालू करा, मेरा बिजनेस भी बढ़ता ही चला गया। जो लोग मुझे 3 महीने में छोड़ रहे थे, आज वो 12 साल से मेरे साथ हैं। उनमें से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन करा था, वही मेरे बिजनेस को आज यूरोप के अंदर लेके गए हैं, यूएस में लेके गए हैं। वहाँ मैंने उनका ट्रांसफ़र कराया, उनको वहाँ रखा है, उनकी फैमिली का पूरा ध्यान रखा है। ये जो तुम आसपास की पूरी चकाचौंध कर देख रहे हो, ये मैंने या मेरे हस्बैंड ने अकेले नहीं बनाया। ये BMW भी जो है, ये उन लोगों की मेहनत की है जिन्होंने हमारे लिए काम करा और जिनका हमने रेस्पेक्ट किया। जब हमने उनका ध्यान रखा तो ये चीज़ें हमारे पास में भी आईं। उसको बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने बस एक चीज़ उनसे पूछी कि आंटी, अगर मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो आंटी ने कहा, बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना। पहली चीज़ कि तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो, जो नहीं है उसके लिए मत कोसो, धन्यवाद दो। और दूसरा, जो भी तुम्हारी टीम है उनका बहुत ध्यान रखो, देखो तुम उनको कैसे बेहतर बना सकते हो। जब तुम उनकी मदद करोगे तो तुम भी आगे बढ़ोगे। कुछ बड़ा खुश हुआ और अपनी डायरी में दोनों चीज़ें नोट करी
और अब से उसने आंटी का नाम BMW वाले आंटी नहीं, क्वीन आंटी रख दिया। तो क्वीन आंटी ने उसको वो चीज़ें बताई थी जो चीज़ ने बताया उसको 10 से 12 साल लगते। बस आपसे यही कहेंगे कि सीखते रहिए और लोगों से मिलिए, आप ढूंढिए जो काम आप करना चाहते हो उसमें कौन लोग ऐसे हैं जो आपसे बेहतर कर रहे हैं। कोशिश करिए उनसे बात करें, उनके समय की कद्र करें, आप उनसे मिलिए। और हो सकता है जैसे उत्कर्ष को लगभग 15 साल बाद जो पता लगने वाला था उसे पहले पता लग गया, वैसे ही कुछ टिप्स आपको पहले पता लग जाए और आप आगे बढ़ें, ग्रो करें और लोगों की मदद करें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सुनते रहिए, बराबर सुनते रहिए। आमरस।